हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। नफरत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, तो बन के काशी राम निकलना ही पड़ेगा। बुद्धिज्म तो न्यू है। आप समता समानता बंधुत्व भाईचारा के बिना किस समाज की कल्पना करते हो? जिस समाज में समानता ना हो, बुद्धिज्म ना हो, भाईचारा ना हो, बंधुत्व ना हो, आप जहाँ पे सब लोग जो जुड़े हैं, ये भाईचारा है, ये समानता है, ये प्यार है, ये स्नेह है, और यही बुद्धिज्म है। तो ये जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। एक समाज में, एक परिवार में, हर एक इंसान में जरूरी है। वो शेख फातिमा झलकारी, माँ रमा सावित्री अपनी है, जो देव है काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। हमारे लोग जो इस तरह की बातें मान रहे हैं, देवी देवता में विश्वास कर रहे हैं, उसको छुड़ाने का ही काम तो हमने अपने बेटे को सौंपा है। तो ये सब छोड़ने का डर नहीं लग रहा आपको? डर, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है। पिता का साया है, उसके बाद से महापुरुषों का आशीर्वाद है और संविधान की ताकत है। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगांव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। वो कपिल वस्तु की धन्य धरा, जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया, जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर मानवता का धम्म दिया। जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर मानवता का धम्म दिया। वो सारनाथ और वैशाली पावन श्रावस्ती अपनी है, वो कुशीनगर निर्वाण स्थली दिल में बसती अपनी है। वो कुशीनगर निर्वाण स्थली दिल में बसती अपनी है। एक जो कठपुतली होती है ना, उसमें जान डालने का काम किया बाबा साहब ने। महिलाएं जो थी हमारे समाज की, घूंघट में, पल्लू में, पाबंदियों में, बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उनको बाबा साहब ने एक तरह से आज़ाद किया। और उस आज़ादी का एक छोटा सा आप देख सकते हो उदाहरण कि मैं आज यहाँ पे आके खड़ी हूँ। नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी मैं यूपी के छोटे से गांव से आके यहाँ बिहार में आपको कविता सुनाती और इतने सारे लोग मेरी सराहना करते। ये कल्पना हम बिना बाबा साहब के संविधान के नहीं कर सकते। भारत की धरती अपनी है, भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है। दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। वो कपिल वस्तु की धन्य धरा। औरों के होते होंगे 4 धाम, मैं आपको अपने 6 धामों के दर्शन करवाती हूँ। देखती हूँ आप सब कैसा सुनेंगे, और जब आप सब सुने तो मुझे आदेशित करें कि आप सब सुन रहे हैं। वो कपिल वस्तु की धन्य धरा, जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया। वो कपिल वस्तु की धन्य धरा, जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया। जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर मानवता का धम्म दिया। जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर मानवता का धम्म दिया। वो सारनाथ और वैशाली, वो सारनाथ
वो कुशीनगर निर्वाण स्थिति दिल में बसती अपनी है। वो कुशीनगर निर्वाण स्थिति दिल में बसती अपनी है। और अगली पंक्ति निवेदित करती हूँ। यह वीर हमीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का भारत है। यह वीर हमीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का भारत है। यह स्वामी विवेकानंद उधम सिंह के जैसों की विरासत है। यह स्वामी विवेकानंद उधम सिंह के जैसों की विरासत है। वो माता नागेली की कुर्बानी, अभी अभी हमारे बड़े भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने हमारे सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी दी। वो माता नागेली की कुर्बानी की स्मृति अपनी है। वो माता नागेली की कुर्बानी की स्मृति अपनी है। और फूलन देवी सा लड़ने की ऐसी भी प्रवृत्ति अपनी है। और फूलन देवी सा लड़ने की ऐसी भी प्रवृत्ति अपनी है। रविदास कबीर बिरसा मुंडा, रविदास कबीर बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योतिबा राव, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो शेख फातिमा झलकारी, हमारी माताएं बहनें सुने, वो शेख फातिमा झलकारी, माँ रमा सावित्री अपनी है। वो शेख फातिमा झलकारी, माँ रमा सावित्री अपनी है। जो देव है काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। जो देव है काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। और अभी सब बात कर रहे थे कि असली इतिहास सुनिए, तो मैं भी इस कड़ी में एक अपनी लाइन जोड़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। पर चंद्रगुप्त साहब वीर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। पर चंद्रगुप्त साहब वीर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। था जिससे सिकंदर हार गया, था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। और जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। जो सिंह स्तंभ दिया हमको, है जन जन का कल्याण किया। बुद्ध की राहों पर चल करके बुद्ध का भारत निर्माण किया। बुद्ध की राहों पर चल करके बुद्ध का भारत निर्माण किया। उस कलिंग विजय करने वाले, उस कलिंग विजय करने वाले, हाँ मैं उस राजा की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से भारत का नाम दुनिया में उज्जवल हुआ। और जिसके लिए कहा गया कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। और शौर्य कभी सो जाए तो सम्राट अशोक को पढ़ लेना, सम्राट अशोक को पढ़ लेना। उस कलिंग विजय करने वाले, उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की ख्याति अपनी है। जिसके बलबूते विश्व गुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जिसके बलबूते विश्व गुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान
भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी। घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। और इसी लहजे में एक शेर और सुनिएगा कि नफरत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा, नफरत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा। जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा, नफरत के कारोबार बदलना ही पड़ेगा। जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, तो बन के काशीराम निकलना ही पड़ेगा, तो बन के काशीराम निकलना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। और जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनकी तरफ से पढ़ती हूँ। हमारे समाज में जो जाबाज महिलाएं रही हैं, मैं उनकी तरफ से पढ़ती हूँ। आए दिन जो हमारी महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, उनके लिए है खासकर कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो। घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो। घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो। और फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ, फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ। माँ बाप के अरमा है, हम अरमा ही रहने दो। बहुत शुक्रिया। आज बिहार के बक्सर के करसर में 12 अक्टूबर को अशोका विजयदशमी मनाया जा रहा है, जहां वंदना सिद्धार्थ जो एक मिशन गायिका है, बहुत अच्छी गाती हैं, यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत साधुवाद कि आपने मुझसे यहाँ पे जुड़ने की कोशिश की। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ बक्सर की धरती पे। हालांकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, पिछली बार मैं नागपुर गई थी संकल्प भूमि पे, लेकिन यहाँ आके लगा कि हाँ अपनों के बीच हूँ। और बहुजनों का जो समाज है, जो बिखरे हुए बहुजन समाज को कांचीराम साहब ने एक धागे में पिरोया था, वो मुझे यहाँ देखने को मिला, यहाँ के लोगों में मिला। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ही मंच हर जगह बने, ताकि बहुजन समाज बने, एक मैसेज जाए कि हर समाज के लोग जुड़े हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा। और बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे धम्म विजयदशमी मनाई जा रही है, और इतने सारे लोग, और खास करके महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी थी। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि महिलाएं बहुत ज़्यादा आई थी यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा। यूपी से हैं? जी हाँ, मैं यूपी से हूँ। यूपी से मैं कुशीनगर की धरती से आती हूँ, जहाँ बुद्ध भगवान ने परिनिर्वाण लिया था। जी। आपने एक गीत गाया जो काफी वायरल हुआ था, वो चाहेंगे कि आप गुनगुनाएं? हाँ, वो मेरा एक शेर है, एक कविता का शेर है छोटा सा। तो वो मैंने कभी किसी मंच पे पढ़ा, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वो आपके कहने पे मैं सुना देती हूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे आप मिशन से कब जुड़े और आपको ये लगा कि कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से समाज को जागरूक करें? देखिए, कविता और गीत एक ऐसा मीडियम होता है जो बात हम एक किताब में या फिर एक पन्ने का भाषण में कहेंगे, वो हम 2 लाइनों में कह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, तो इसमें एक मैसेज जाता है। ये बात हम बहुत लंबे तरीके से ना कह के, एक शॉर्ट फॉर्म होता है और एक बहुत अच्छा तरीका होता है। वो कहते हैं ना कि जैसे जब हम दवा किसी को खिलाते हैं तो उसके साथ साथ चीनी खिला देते हैं ताकि उसको कड़वा ना लगे और वो दवा भी खा ले। तो हमारी जो कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, वो बहुजन समाज में दवा का काम करती हैं विद चीनी।
तो ये वही तरीका है, बस मैंने अपनाया कि मैं कविताओं के माध्यम से और गीतों के माध्यम से बहुजन समाज में बाबा साहब अम्बेडकर और फूले अम्बेडकर का जो मिशन है उन सारी विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊँ। तो लोगों ने काफ़ी, हाँ ये तो मैं कहूँ कि बचपन से ही शौक रहा है। ये मेरे पापा हैं और इन्होंने ही गाइड किया है, इन्होंने ही सिखाया है। जब मुझे पता भी नहीं होता था तो ये लिख के मुझे दे देते थे और मैं मंच पे खड़े होकर लोगों को संबोधित करती थी। और आज एक दौर है कि आज आप सब मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने लोग जानते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैंने जो कभी एक छोटी उम्र से कोशिश की और आज लोग आते हैं, सुनते हैं, सराहना करते हैं, समझते हैं और बुद्ध विचारधारा को आगे लेके जाते हैं, तो बहुत ही खुशी मिलती है। इससे बड़ी उपलब्धि एज ए प्रोफेशन इस काम को करते हैं या फिर ऐसे ही हॉबीज? ये प्रोफेशन नहीं है, मिशन है। ये मेरा मिशन है, ये मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। जो बाबा साहब एक जिम्मेदारी सौंप के गए ना, और मुझे लगता है कि ये हर अम्बेडकराइट्स, हर बहुजन समाज के बच्चे को करना चाहिए और खास करके युवाओं को करना चाहिए। हर एक को एक एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो कम से कम एक एक गाँव को तो जागरूक करें। तो ये आंदोलन है, ये प्रोफेशन नहीं है मेरा। हालांकि प्रोफेशन होता तो मैं बहुत सारे हिंदी सॉन्ग भी करती, मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने ये चुना कि एक जो जिम्मेदारी है बाबा साहब का, जो एक कर्ज है, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत मैं अदा कर पाऊँ। मैं बाय प्रोफेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है जी। और बाकी का जो मेरा टाइम बचता है मैं समाज को देती हूँ। तो मैं वही कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाती, लेकिन अपने आप को खर्च करती हूँ समाज पे। अच्छा, जी। बुद्धिज्म कितना जरूरी है समाज के लिए? जरूरी ही है। बुद्धिज्म तो नींव है। आप समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा के बिना किस समाज की कल्पना करते हो? जिस समाज में समानता ना हो, बुद्धिज्म ना हो, भाईचारा ना हो, बंधुत्व ना हो, आप जहाँ पे सब लोग जो जुड़े हैं, ये भाईचारा है, ये समानता है, ये प्यार है, ये स्नेह है और यही बुद्धिज्म है। तो ये ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। एक समाज में, एक परिवार में, हर एक इंसान में ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए। बाबा साहब का योगदान महिलाओं को लेकर क्या देखते हैं आप, महिलाओं के जीवन में? बाबा साहब का जो योगदान महिलाओं के लिए ऐसा रहा कि एक जो कठपुतली होती है ना, उसमें जान डालने का काम किया बाबा साहब ने। महिलाएं जो थी हमारे समाज की, घूंघट में, पल्लू में, पाबंदियों में, बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उनको बाबा साहब ने एक तरह से आज़ाद किया। और उस आज़ादी का एक छोटा सा आप देख सकते हो उदाहरण कि मैं आज यहाँ पे आके खड़ी हूँ। नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी मैं यूपी के छोटे से गांव से आके यहाँ बिहार में आपको कविता सुनाती और इतने सारे लोग मेरी सराहना करते। ये कल्पना हम बिना बाबा साहब के संविधान के नहीं कर सकते जी। कुछ और चाहेंगे कि आप गुनगुनाएं? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कविता या सॉन्ग कुछ भी। तो 2-4 लाइनें मैं और सुनाऊंगी कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद। और जो हम संकल्प लेके निकले हैं कि इंसान को इंसान से जोड़ेंगे, तो नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। ये आपके पापा जी हैं? जी हाँ, मेरे पापा हैं। इन्होंने ही मुझे गाइड किया है कि मैं इस मंच पे आके खड़ी हो पाऊँ। क्या नाम है आपका सर? राजा राम सिद्धार्थ। तो आप गाइड करती हैं इनको? हाँ, हम गाइड करते हैं। आप लिख के देते हैं? हाँ, हम लिख के देते हैं, सुधार कराते हैं। जहाँ अगर कभी मैं गलत लिखती हूँ तो उसमें सुधार करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी यहाँ तक पहुँची? जब बेटी के नाम से हमारा नाम रोशन हो रहा है, अच्छा। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अब लोग वंदना को, हमको जानते हैं कि हम वंदना के पापा हैं। हाँ। ये नहीं कि वंदना मेरी बेटी है, हम वंदना के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमको क्या चाहिए। बाबा साहब का, बुद्धा का योगदान कितना देखते हैं इनके, जो आज ये जिस मुकाम पे पहुंची हैं? बाबा साहब और बुद्धा का योगदान हम ये देखते हैं कि जो आज मंचों पे खड़ी हो रही हैं, ये उनका एक दिन है जो महिलाओं में अपना एक पहचान बना रही हैं। ये बाबा साहब का ही योगदान है, बाबा साहब का ही दिन है। भगवान बुद्ध का जो मिशन है, धम्म है, उनको प्रचार कर रही हैं। अगर उनका विचारधारा आपके अंदर नहीं आता तो इनके अंदर भी नहीं आता। तो सही बात है। तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। परिवार में अगर संस्कार नहीं रहेगा पहले से, तो संतानों में कहाँ से आ जाएगा। तो पहले परिवार अपने तो जो स्वयं सुधरे, तो वही संस्कार बच्चों में आता है। सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो आचरण करते हैं वही हमारे बच्चों में आचरण आ जाता है, पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक।
तो इसलिए ये हमने पहले किया, इसलिए हमारे बच्चे सीखते गए। हमारे समाज के लोग तो अपने बेटे और बेटियों को सिखाते हैं पूजा करो, मंदिर में जाओ। आप ये सब छुड़वा कर बाबा साहब बुद्धा के मिशन में लगा दिए अपने बेटी को। तो इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, हाँ। ताकि हमारे इस और भी लोग जो हैं वो भी सुधरें। हमारे लोग जो इस तरह की बातें मान रहे हैं, देवी देवता में विश्वास कर रहे हैं, उसको छुड़ाने का ही काम तो हमने अपने बेटे को सौंपा है। तो ये सब छोड़ने का डर नहीं लग रहा आपको? डर, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है। पिता का साया है, उसके बाद से महापुरुषों का आशीर्वाद है और संविधान की ताकत है, तो डर तो नहीं लगता। मैं कहती हूँ ना कि आज के दौर में जब लोग अपनी बेटियों को चौराहे तक जाने से रोकते हैं, समझाते हैं, नसीहत दे के भेजते हैं, और मेरे पापा हैं जो इस मंच पे पुरुषों से भरे मंच पे लाके खड़ा कर देते हैं, तो इसके लिए कलेजा चाहिए एक पिता के लिए जो समाज को समर्पित कर दे अपनी बेटी को। जी, जो हमारे देश की, हमारी समाज की महिलाएं खासकर, उनके लिए क्या? उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, हाँ। और वो भी बड़ी वायरल हुई, मैं वो कह दूंगी। ऐ मेरी माताओं बहनों, घूंघट से तुम बाहर आओ, सावित्री गर बन ना सको तो रमाबाई बन कर दिखलाओ। औरत होकर के जो पति को लंदन था पढ़ने भेज दिया, और एक एक उपले से तुम्हारे सारे अधिकार सहेज दिया। तो अगर आप सावित्री नहीं बन सकते तो कम से कम रमाबाई बनिए। अगर उनकी तरह आप बगावत नहीं कर सकते सावित्री की तरह, तो कम से कम अपने पति का साथ दे जो समाज में जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, और घूंघट से बाहर है। ये अंधविश्वास से डरना नहीं चाहिए महिलाओं को? डरना क्या, छोड़ना चाहिए। वो डरने की बात थोड़े है, छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जीवन अच्छे से चलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से चलेगा। अंधविश्वास में महिलाएं बेबस होती हैं, लाचार होती हैं। लाचार होती हैं, गुलाम होती हैं। लाचार, उनको पता ही नहीं होता कि वो लाचार है, गुलामी होता है ना अंधविश्वास। उनकी आंखों पे तो पट्टी बंधा होता है, उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। उन्हें एक डर दिखा दिया जाता है और वो उसी पे चलती है कि नहीं नहीं मैंने ये व्रत नहीं किया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तो ये डर है, ये डर खत्म होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो